सना में गीत सुन सकें। ऐ खुदावंद, जितने बच्चों ने तेरी हजूरी में अपनी आवाज़ को तेरी हम्दो सना में बुलंद किया है, उनके दिए हुए तोड़े के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐ खुदावंद, इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि जो तूने तोड़ा अपने बच्चों को दिया, वो तेरे राह में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐ खुदावंद, इन तमाम लोगों को जिन्होंने आज तेरी प्रस्तश की है, उन्हें बड़ी बरकत देना। और ऐ खुदावंद, तौफीक देना कि ये इस तोड़े को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें और हमेशा तेरे नाम की हम्दो सना के लिए इस्तेमाल करें। आज के पैगंबर पास्टर जॉन के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद, तू अपने बंदा को अपने पाक रूह का मसाता कर, उनके दिल और दिमाग को अपने पाक रूह की मामूरी बख्श दे, ताकि जो कलाम आज वो हम तक पहुंचाएं वो ऐन तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और ऐ खुदावंद, उनके अल्फाज, जुमले, उनकी तरतीब सब तेरे पाक रूह की तरफ से हो, ताकि उनका कलाम आज इतना गहरा असर करे हमारी ज़िंदगियों पे कि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें। खुदावंद, तू अपने बंदा को इस्तेमाल करता है और कसरत से इस्तेमाल कर। और खुदावंद, उनके इस प्रोग्राम के वसीला से और उनकी सारी खिदमत के वसीला से, तेरे कलाम को जगह ब जगह पहुंचाने के वसीला से, तो उनके ख़ानदान को भी बड़ी बरकत दे। हम सब जितने भी आज तेरे बंदा के वसीला से तेरे कलाम की गहराई, तेरे कलाम की सच्चाई को सुने, ऐ खुदावंद, वो हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। बेटी जो लीड कर रही है, ऐ खुदावंद, उनके लिए भी दुआ करते हैं, तो उसे भी जो ये तोड़ा दिया है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद, एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें आसमानी समझ अता फरमाना, ताकि आज के कलाम को वैसा ही समझा जाए जैसा तू चाहता है। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। मुस्तकी होते हैं पास्टर जी, खुदावन आपके और आपके घराने को कसरत से मेरे आसमान खोल के दीजिए, बरकत दिए और ढेरों बरकत से खुदावन आपको नवाजे और अपना चेहरा जलवा। प्यारे अजीजों, वक्त है कि हम अपने कानों को रोशन होने दें और अपने सोचो ख्यालों को मसा करें, पूरे ध्यान से खुदावन के खूबसूरत कलाम को रिसीव करते हुए। जो खुदावन का कलाम जब होता है बेतासीर नहीं लौटता, जो हमारी नीड होती है वो खुदावन पूरी करता है और कसरत से करता है। जैसे जैसे जिसकी नीड है वो खुदावन करता है। हम इस ईमान से आए हुए खुदावन के लिए और अपने मौजे रिसीव करते हुए उसके नाम को जलाल देंगे, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के बेटे के लिए मैं पास्टर जी के लिए वर्स पढ़ना चाहूंगी। मेरे नजदीक आओ और ये सुनो कि मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त के मैं वो था मैं वहीं था, जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और अब खुदावन खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको कसरत से पास्टर जी लतीफ जॉन आपको इस्तेमाल करे और अपना पाक रूह उड़ेले आप पर, और हमेशा की तरह अपने जलाल के लिए आके शोले की मानद बना के खर्च इस्तेमाल करे। और हम लोग भी ईमान से कसरत से बरकत पा के आपके नाम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। आपको वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में आदाब पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हुजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम
परस्तारों के लिए जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की परस्तश की है, उसके नाम को जलाल दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा दिल करता है कि आप गीत गाते जाएं और हम उसकी बरकतें हासिल करते जाएं, लेकिन वक्त जो है वो हमें इजाजत नहीं देता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा वक्त जो है वो सिर्फ हमने 1.5 घंटा जो है मुकर्रर किया हुआ है, और उसमें जितने भी बहन भाई उस आधे घंटे में लिख सकते हैं उन्हें ज़रूर मौका दिया जाता है। मैं चाह नहीं रहा था कि मैं वीडियो जो है उसे ऑन करूं, क्योंकि आज नेट में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं नीचे के वॉइस इज़ ब्रेकिंग या जो भी हो, आप ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आवाज़ जो है वो क्लियर पहुंचनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि आवाज़ जब क्लियर पहुंचेगी तो फिर बरकत जो है वो हमें मिलेगी, क्योंकि कलाम को जब हम सुनेंगे तो फिर हमें बरकत मिलेगी। और हम इसीलिए आते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुन सकें और अपने हिस्से की बरकत जो है उसे हासिल कर सकें। मुझे पता है कि आज बहुत सारे बहन भाई जो गीत गाना चाहते थे, लेकिन कल मौका दे देंगे, कोई मसला नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। आज खुदावंद के खादम पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन का मैसेज था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब कोई पासबान नहीं होता तो फिर खाकसार को ये खिदमत जो है वो सरंजाम देनी पड़ती है। सो मेरी तरफ से जैसे मैंने कहा कि सबको खुदावंद बरकत अता करे, आदाब पेश करते हैं और वेलकम कहते हैं वॉइस ऑफ गॉड के इस ऑनलाइन इबादत में। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये इबादत होती है, और ये इबादत जो है इसी तरीके से होती है जैसे साउंड ब्रेकिंग। ओके, अगर मेरी तरफ से आवाज़ ब्रेक हो रही है या आपका सिग्नल जो है वो कम है जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है, तो मैं इस बात के लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन आप बाद में इसे ज़रूर सुन सकते हैं। इसको मैं यूट्यूब पर भी डाउनलोड करूँगा, और वैसे आप फेसबुक पर भी सुन सकते हैं। मेरे फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, और जो वॉइस ऑफ गॉड की फेसबुक है उस पर भी आप, उस पेज पर भी आप इसे लाइव सुन सकते हैं। सो ये दोनों पेजेस पर ऑनलाइन है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इट्स ओके सर। ओके जी, तो हम आज इंसाल की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी लास्ट जो 1 2 3 4 5 आयात हैं, वर्स 32 से 36 तक हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। सो जो भी मेरा बहन भाई पढ़ना चाहे मोस्ट वेलकम। वैसे मैंने फ्लायर पर ये लिख दिया हुआ था, वाला सिस्टर जेबा ने आई थिंक पढ़ लिया है। जी सिस्टर जेबा, आप जरूर निकालें जी, बिल्कुल पढ़ें 8 बाब। आए हम खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से इमसाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 31 पास्टर जी 32 से शुरू करें, 32 से 36 तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, इसलिए ए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दाना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जेबा, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। जी मेरे सिस्टरों, आज ये 5 आयात जो आपके साथ तलावत की गई हैं, इन 5 आयात को चंद लम्हात के अंदर हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, गौर करना चाहेंगे कि आज
खुदावंद का बंदा सुलेमान हमसे क्या मुखातिब होना चाहता है, क्या फरमाना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम उस नुक्ते को ज़हन के अंदर रखेंगे, या उस टाइटल को, या आज का जो उन्वान है उसको हम ज़हन के अंदर रखेंगे, ताकि हम उस उन्वान के मुताबिक आज के कलाम पर हम गौर कर सके कि खुदा उनका बंदा सुलेमान क्या फरमाता है, या वो हमसे क्या चाहता है, या क्या बात बताना या समझाना चाहता है। सो ये टाइटल होगा हिकमत का इनाम और हमाकत की कीमत। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे कि इनाम जो हमें देना चाहता है, या वो इनाम जो उसने हमें दिया है, वो क्या है। आप सब जानते हैं, और आपने जरूर कभी ना कभी किसी इनाम को हासिल जरूर किया होगा। हो सकता है कि आप जब छोटे हो स्कूल में कोई शील्ड आपको दी गई हो, कोई गिफ्ट जो है वो आपको दिया गया हो, और आप उस गिफ्ट को कभी भी अपनी जिंदगी में भूले ना हो। और खास तौर पर वो तोहफा जो सबसे पहले हमारी होश के अंदर जो दिया गया था, उस तोहफे को हमने अभी तक भूले ना हो, याद हो हमें। सो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसी भी भाई को, किसी बहन को कोई तोहफा कभी जिंदगी में मिला हो, बहुत सारे वैसे मिले हैं जिंदगी के अंदर, तो कोई बता सकता है कि वो आपको जो तोहफा दिया गया वो कौन सा था, और किस वजह से वो तोहफा आपको दिया गया। वैसे हम सब पसंद करते हैं कि हमें तोहफे, तोहफे जो हैं वो दिए जाए, और बहुत सारे तोहफे मिले होंगे, लेकिन मैंने इसलिए पॉइंट किया है कि एक ऐसा तोहफा होता है जिसको हम जिंदगी भर याद रखते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास से हो, या चाहे मैट्रिक में हो, या जिंदगी के किसी भी लम्हा पर हो। आप सबको तोहफा जरूर दिया गया होगा, और हम सब पसंद करते हैं इस बात को। तो मुझे कोई भी बहन भाई बता सकते हैं, एक या दो बहन भाई बता सकते हैं कौन सा तोहफा दिया गया था अभी तक आपको याद है, और किस वजह से दिया गया था। याद नहीं है तोहफा? किसी को भी याद नहीं है तोहफा? चले मैं आपको बताता हूँ, आप सोच लीजिएगा। जी मैं बताऊं? जी 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 सिस्टर जी जरूर बताएं। जी, मेरी जिंदगी सबसे बड़ी अचीवमेंट जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था पिछले साल, तो मेरी नेबर ने मुझे फूलों का तोहफा दिया था और साथ एक ब्रेसलेट दिया था। और जब मेरा टेस्ट था तो उसने मुझे एक वो छोटा सा पता नहीं क्या कहना चाहिए, कुशन दिया था जो मेरी मुट्ठी में आ सकता था, वो दिया था और कह रही थी जब ये तेरा टेस्ट होगा तो इसको दबाना और कहना कि मेरा टेस्ट अच्छा होगा। लेकिन मैंने उसको नहीं पकड़ा हाथ में, मुझे उस वक्त नर्वसनेस इतनी होती है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने मुझे बहुत वेल विशर दिया, मेरे बच्चों ने दिया, सबने। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। तो वो टेस्ट पास कर लिया था आपने? जी, वो जो उसने दिया था उसकी वजह से तो नहीं मैंने पास किया था लेकिन वो मेरे बहरहाल मेहनत की वजह से। आप जी खुश हुए होंगे जब उसने वो वेल विशेस का तोहफा आपको दिया जी था। जी, बहुत ज्यादा मैं थैंक यू, गॉड ब्लेस जी। और कोई तोहफा पसंद नहीं है आपको तो फिर? पास्टर जी वो प्रे से भी उसका कोई ताल्लुक हो सकता है, प्रे से, जैसे खुदावन ने सिस्टर जी तोहफा तो कोई खाने वाली चीज भी हो सकती है, कोई भी दुआ भी हो प्रे सकती से। है, जी कुछ जी भी हो दुआ। सकती है। जी, जब मेरे बच्चों ने खुदावन को अपना अपना आप दिया था, जिंदगी में खुदावन को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, और जैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बपतिस्मा लिया, तो वो मैं वो दिन लिखा हुआ है, वो नहीं भूलती। और खुदावन का जो तोहफा मुझे पाक रूह में मिला और उसकी प्रेजेंट में शादमानी खुशी मिली, मैं वो नहीं भूलती। वो सबसे कीमती वक्त और अभी जो अपनी जिंदगी में आमीन बच्चों, प्रेज द लॉर्ड, आमीन थैंक यू। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी।
जिंदगी में हम सबको तोहफे मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको मिले हैं, लेकिन हर एक का तोहफा जो है वो डिफरेंट होता है। मुझे याद है जब मुझे फर्स्ट टाइम कोई प्रेजेंट दिया गया था, तो वो जब मैं क्लास 3 या 4 में था, तो फरुखाबाद के अंदर एक प्रोग्राम जो था वो हो रहा था, और उस प्रोग्राम से ऐसे जैसे एक सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, झूले लगे हो, जैसे कि मेला होता है, ठीक है, इस किस्म का कोई प्रोग्राम हो रहा था। तो मैं क्लास 3 में था, तो उस वक्त एक लाइन लगी हुई थी, और उस लाइन के अंदर मैं भी लग गया। पीछे ने देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो मैं जब वहां पर लाइन में गया, तो वहां सामने एक केक पड़ा हुआ था, काफी बड़ा सा केक था, और उस केक का जो वजन था वो वजन करना था, और फिर उसको एक पर्ची पे लिखना था, और फिर उस डब्बे में डाल देना था। यानी कि वो कितने पाउंड का था वो उसके ऊपर लिखना था। लिहाजा मैंने भी एक पॉइंट जो था 5.6 या 5.7 या कितने भी आउंस का था, वो मैंने तुक्के से लिख दिया। बल्कि तुक्का भी इस तरीके से था कि मेरे सामने या आगे जो शख्स खड़ा हुआ था उसने शायद 5.5 लिखा था, और मैंने उसका देख के तो 5.6 लिख दिया था। अब हुआ यूं कि शाम को जब हम उस हॉल में गए, तो इस बात पर यानी कि इनाम जो था वो दिया जाना था कि जिसने वजन उसका सही किया है उसको वो प्रेजेंट जो है वो दे दिया जाएगा। वो केक जो था, जो जिसका वजन था, उसको वो दे दिया जाएगा। लिहाजा हॉल के अंदर कम से कम भी 600-700 के करीब लोग जो थे वो बैठे हुए थे, और मेरा नाम जो था वो अनाउंस किया गया। अपने नीचे पर्ची के नाम भी लिखाना होता है। तो मेरा नाम अनाउंस किया गया कि जी ये प्रेजेंट जो है, ये केक जो है वो उनको दिया जाता है कि उन्होंने वजन जो है वो सही किया। और मुझे अभी तक वो याद है, बहुत 19 मेरा ख्याल 80s की बात, 70s की बात है, क्योंकि 73 में मैं क्लास 1 में था, और ये 75-76 की बात होगी। तो मुझे वो अभी तक याद है कि मुझे वो प्रेजेंट जिंदगी में पहली दफा जो था वो दिया गया था, यानी कि इतनी ऑडियंस के सामने वो प्रेजेंट। तो मुझे अभी तक वो प्रेजेंट जो है वो भूला नहीं। मुझे याद है कि इस तरह के बहुत सारे और भी प्रेजेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। अब यकीन करें कि ये शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये भी एक प्रेजेंट है किसी की तरफ से। आईडीज में से ही किसी बहन या भाई ने, मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि किसी ने मुझे ये तोहफा जो था वो मुझे दिया था, और मैं इसे बड़े शौक के साथ पहनता हूं। बहरहाल हम पसंद करते हैं कि हमें इनाम जो है वो मिले, और याद रखें कि इनाम ऐसे ही नहीं दिया जाता। इनाम जो होता है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू हैव एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड। जब हमने इस आयत को गौर किया, 32वीं आयत वर्स 32 में, वहां पर लिखा है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलता है। मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलता है। अब जब मैंने इस लफ्ज पर गौर किया, मुबारक हो, अब मुबारक जब किसी को दी जाती है तो कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से उसको ब्लेसिंग दी जाती है, मुबारक या रिवार्ड जो कहा जाता है, या कंग्रेचुलेशन कहा जाता है। अब जैसे हम कंग्रेचुलेशन पास्टर रॉबर्ट को कह रहे थे कि उनके यहाँ पोता हुआ है, या जब किसी को कोई असाइलम का केस पास हो जाता है, कोई पेपर्स मिल जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, मुबारक दी जाती है। अब इसी तरीके से यहां पर वो कह रहा है उन लोगों को मुबारक दी जा रही है, या उनको यूं कह ले कि इनाम
दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा एंड पर जाके कि वो कौन सा इनाम है जो उनको दिया गया है। लिखा है कि मुबारक है वो जो क्या करते हैं, मेरी राहों पर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि उस शख्स को कंग्रेचुलेशंस कहा गया है जिसने कुछ किया है। और किया क्या है कि वो उन्होंने खुदा की राह पर अपने आप को गामजन किया है। जैसे सिस्टर अनीता ने बताया कि मेरे बच्चों ने जब बपतिस्मा लिया तो मैं इस बात से खुशी हुई थी कि मेरे बच्चों ने इस बात का फैसला किया है कि वो क्या करेंगे, कि वो खुदा की राह पर चलेंगे। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है, मखसूस किया है कि दे विल फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दे हैव चोजन द पाथ ऑफ द लॉर्ड। वो अपनी जिंदगी में उन्होंने फैसला किया कि वो खुदा की राह पर चलेंगे। सो मुबारक है वो जो क्या करता है, मेरी सुनता है। अगर कोई सुनेगा तो उसको रिवार्ड जो है वो दिया जाएगा। अब कितने हैं जो उसकी राह पर चलते हैं, जो कितने हैं जो उसकी आवाज को सुनते हैं। मैं यहाँ पर कोई जज नहीं लगा हुआ, कोई फैसला नहीं कर सकता, और ना ही मुझे ये हक है कि मैं इस बात पर ये कुछ कह सकूं कि कौन है जो खुदा की आवाज को सुनता है और कौन उसकी आवाज को नहीं सुनता। इसका फैसला या इसका रिवार्ड जो है वो खुदा ने देना है, किसी इंसान ने नहीं देना। लेकिन लिखा ये जरूर गया है कि जो उसकी सुनता है, यानी कि जो उसके कलाम को सुनता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चर्चेस में बैठे होते हैं लेकिन उनका माइंड जो है वो किसी और तरफ होता है। नो डाउट इंसान है, बहुत सारी फिक्रें इंसान को लाहक होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, खासतौर पर आज के दौर के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारा ध्यान जो होता है वो उन फिक्रों की तरफ होता है और हम खुदा के कलाम की तरफ शायद अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते। मैंने इसीलिए ये नीचे लिखा था कि अगर मेरी आवाज ब्रेक हो, आप सही तरीके से सुन ना सके, तो फिर जरूर आप ऑनलाइन जो फेसबुक है उस पेज पर आप जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि स्काइप जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा पावर जो है वो खींचता है, और जिसकी वजह से कई दफा वॉइस जो होती है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। और खास तौर पर अगर सिग्नल पाकिस्तान में वीक हो, नेट सिग्नल जो है वीक हो, तो उससे आवाज जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग्स जो होती है कलाम की आप सुन सकते हैं। लेकिन मेरी चीजों, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि खुदा का कलाम जो हर रोज सुनाया जाता है, ना सिर्फ मैं ये कहता हूं कि स्काइप की आईडी पर ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जूम पर भी हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, लाइव चर्चेस में भी जाकर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, यूट्यूब पर भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। बात असल में ये है कि कलाम को जो सुनता है, जिस भी वसीला से वो सुनता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बात यह है कि जो सुनता है, और उससे भी बढ़कर बात जो है वो मजेदार ये है, जो हर रोज सुनता है। हर रोज जो खुदा के कलाम को सुनता है वो मुबारक है, यानी उसको रिवार्ड जो है वो दिया जाता है। लेकिन एक जरूर बात मैं यहां पर करना चाहूंगा, आपने पुराने वक्तों में ये जरूर देखा होगा, जब दौर था खत लिखने का, चिट्ठी जो थी वो लिखी जाती थी। ये दौर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हम सब ने भी देखा होगा। आजकल तो खैर ये हमारे पास मोबाइल हैं और व्हाट्सएप के जरिए से हम मैसेजेस भेजते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, और जवाब भी उसी वक्त फौरन दे देते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब इंतजार किया जाता था खत का,
डाकिए का इंतजार किया जाता था। जैसे ही कोई दस्तक होती तो हम शायद भागे भागे जाते और शायद कोई चिट्ठी जो है घर से आ गई है, खत जो है वो आ गया। और हम, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम हॉस्टल में थे तो वालिदैन की तरफ से खत जब कोई आता था तो हम भाग कर ऑफिस जाते थे, जो डीन का ऑफिस होता था वहां पर जाते थे और फिर उनसे पूछते थे कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। तो इंतजार होता था डाकिए का कि कब हमारे दरवाजे पर डोर बेल जो है वो, घंटी जो है वो बजे और हम जाएं और आगे से डाकिया हो और वो हमारे हाथ में कोई खत दे दे, हमारे अब माँ बाप से या बहन भाई से या अंकल आंटी से या ताए चाचे किसी रिश्तेदार से खत का इंतजार जब होता था और उस खत को मिलने से जो खुशी मिलती थी, गमी के भी खत होते थे, लेकिन इंतजार की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि जब भी आजकल तो फोन की बेल जो है वो बजती है और फिर हम कहते हैं कि शायद हमारे किसी बहन या भाई का कोई बेल आई है या फोन आया है या कोई मैसेज आया है। इसी तरीके से मेरे चीजों हम चर्च की घंटी का भी इंतजार करते हैं कि जी जब बेल बजती थी चर्च की तो हम बताता जी अभी चर्च की इबादत का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। तो हम इस बात का इंतजार करते थे कि बेल जब है घंटी जो है वो बजेगी तो हम चर्च जाएंगे। अब हो सकता है कि बल्कि यकीनी तौर पर हम इंतजार करते हो स्काइप की बेल की, वो भी एक घंटी आती है कि जी अभी हमारी इबादत का वक्त जो है। बात यहां पर मेरा बताने का ये है कि जब हम किसी घंटी का इंतजार करते हैं, जब हम खुदा के कलाम की आवाज को सुनने का इंतजार करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनने का इंतजार करते हैं और हर रोज जब हम करते हैं, बल्कि तीसरी बात मैं यहां पर यह कहूंगा कि जब हम खुदा के कलाम की आवाज को सुनने के लिए मुतलाशी होते हैं, जब हम तलाश करते हैं कि कहीं ना कहीं तरीके से हमें खुदा की आवाज सुनाई दे जाए, हम सुन सके। अगर यहाँ पर सिग्नल सही नहीं है, हम जगह को चेंज करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, शायद वहां पर सिग्नल सही आ जाए और फिर वहां से हम उसको अच्छी तरीके से सुन सके। यानी कि बात यह है, जब हम कलाम को सुनने की जुस्तजू करते हैं, उसकी तलाश करते हैं, हर रोज जब हम सुनना चाहते हैं, जब हम इंतजार करते हैं किसी घंटी का, खुदा के कलाम को जब हम सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तब इनाम मिलता है। कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि हम सब इनाम के हकदार हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम की आवाज को सुनने दानिस्ता तौर पर जानबूझकर हम क्या करते हैं, कलाम को सुनने के ताकब करते हैं, उसके मुतलाशी होते हैं, तब जाकर हमें मेरे जीजों वो इनाम जो है वो मिलता है। ये कहे मेरे बेटो मेरी सुनो, 32वीं आयत में वो ये कहता है कि ऐ मेरे बच्चों, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, ताकि तुम मुबारक हो जो मेरी राहों पर चलते हो। अब देखें, ये जो हिकमत है ना, खुदा का कलाम है ये हिकमत, ठीक है, जो इस हिकमत को, इस कलाम का मुतलाशी होता है, इसको तलाश करता है, रिसर्च करता है कलाम को। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कलाम जो है ये हादसाती तौर पर हमें हासिल नहीं हो जाता। अगर हम जैसे कहें कि जी हम घर में बैठे रहें, स्कूल ना जाएं तो मैट्रिक पास कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। मैट्रिक पास करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है और फिर वहां पर पढ़ा जाता है, इम्तहान दिया जाता है, सारे प्रोसेस को हम जानते हैं। घर बैठे ही सनत नहीं मिल जाती, उस सन्नत को हासिल करने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, और ये हादसाती तौर पर खुदा का कलाम हमें नहीं मिल सकता। यू कैनॉट गेट इंसिडेंटली द विजडम। इन ऑर्डर टू गेट द विजडम वी हैव टू रिसर्च फॉर इट। हमें उसका ताकब करना है, हमें उसके कलाम को सुनना है, हमें उसकी रिसर्च करनी है, और जब वो कलाम हमें मिल जाता है
फिर याद रखिएगा, समझ लें कि हमें जिंदगी मिल गई। ये कलाम जिंदगी है। दिस वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। और कितनी अच्छी बात है कि अगर ये एवरलास्टिंग लाइफ हमें मिल जाए, सो इन ऑर्डर टू गेट द एवरलास्टिंग लाइफ, अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए यू हैव टू रिसर्च द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम को हमें तलाश करने की जरूरत है, उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, उसकी राहों पर चलने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। पहला था हिकमत का इनाम। इनाम क्या है? हमेशा की जिंदगी है। जो इस हिकमत को, विजडम को हासिल कर लेता ही गेट द एवरलास्टिंग लाइफ। अब जो इसका इनकार करते हैं, अक्सर पास्टर नथानिएल इस बात के लिए दुआ करते हैं कि वो जो तेरी आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं। मैंने सुना अक्सर पाजी साहब की इस दुआ के अंदर, तेरे कलाम को सुनने से जो इनकार कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं सिर्फ उसका जो इसके जो मफहूम था ना, वो मैंने आपको ये 34, 35, 32 आयत में ये बताया है कि किस तरह से हम उस हिकमत को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम उस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। अब लिखा है 36वीं आखिरी आयत में, मुझसे दावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के कलाम को सुनने से इनकार कर देते हैं, चर्च से उठ के चले जाते हैं, जितनी देर तो गीत गाया, वेल एंड गुड, कलाम दीवारी आई। देखा होगा आपने, मैंने तो 22-23 साल इस बात को देखा है। बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई होते हैं जो सिर्फ प्रस्तुत करते हैं और फिर चले जाते हैं, कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। इसका मतलब है कि वो इनकार कर रहे हैं। और आप देखेंगे आईडीज के अंदर भी देखेंगे, चर्चेस के अंदर भी देखेंगे, घरों के अंदर देखेंगे, की तक महदूद हैं, लेकिन कलाम की बारी जब आती है, they just left the idols। अब मुबारक वो होता है, बरकत उसको मिलती है। असल में बरकत तो एंड पर ही पादरी साहब देते हैं ना। अब खुदा के कलाम जब खत्म हो जाता है और एंड पे बरकाते कलमात दी जाती हैं, तो मेरे अजीजों, बरकत तब मिलती है जब गीतों में भी हिस्सा लिया जाए, कलाम में भी हिस्सा लिया जाए, और आखिर में जो बरकत दी जाती है, बरकाते कलमात लिखा गया, बरकाते कलमात जो दी जाती हैं, बरकत हमें तब मिलती है। और जो इसका इनकार कर लेते हैं, जो मुझसे दावत, इसका मतलब है कि वो दावत रखते हैं, बरकत से दावत रखते हैं। जो मुझसे दावत रखते हैं, मौत से वो मोहब्बत करते हैं। सुनने वाले को जिंदगी और ना सुनने वाले को मौत, यही खुलासा है। अब देखिए, ये हमाकत, ये बेवकूफी है खुदा के कलाम को ना सुनना। और यहाँ पे लिखा है हमाकत की कीमत जो है वो मौत है। कलाम जिंदगी है और वो अब्दी जिंदगी है। और जो दानिस्ता तौर पर जानबूझकर कलाम को सुनने से इनकार कर देते हैं, मौत उनके लिए। सो मेरे जीजों, बरकतें बहुत सारी हैं, नेमतें बहुत सारी हैं। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी बरकतें बता सकूं। आप देख सकते हैं इफ्सियों के खत के अंदर सबसे बड़ी बरकत जो है वो फजल है, ग्रेस ऑफ द गॉड। खुदा का फजल जो होता है, एंड पर जो दिया खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, ये है वो फजल जो हमेशा की जिंदगी का फजल है। और ये फजल हम सब पर खुदा चाहता है। और उस फजल को हासिल करने के लिए हमें खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है। सो आए मेरे जीजो, बरकतें बहुत सी तरह तरह की हैं। किसी को हिकमत का कलाम, रूहों का इम्तियाज, ये करंथियों के खत के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां पर, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वो सारी बता सकूं, लेकिन हम इस चीज को जरूर देखेंगे। इफ्सियों के खत के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसके 4थे बाब के अंदर, और उसकी हम इस आयत को जब पढ़ें, इफ्सियों का खत उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बला पर चढ़ा तो कैदियों को अपने साथ ले गया और आदमियों को इनाम दे, वो इनाम देना चाहता था। और वहां पर लिखा हुआ है, अगर 9वीं आयत 10वीं 11वीं आयत पर हम चलें तो वहां पर
अब्दी जिंदगी का इनाम जो था वो उनको देना चाहता था। और फिर इनाम उसने क्या दी? रसूल, बास को नबी, बास को मुबशर, बास को चरवाहे, बास को उस्ताद। अब ये तरह तरह की खिदमतें हैं, तरह तरह की नेमतें हैं, ये इनाम है जो खुदा उनको देता है जो उसके कलाम को कबूल करता है। करंथियों के खात में लिखा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी नेमतें हैं जो खुदा उनको देता है जो उसके कलाम को हर रोज तलाश करते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। टाइम हो चुका है, खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर नेक्स्ट हम जो है चैप्टर जो है 9वां चैप्टर जो है, 8 चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं। फिर टाइम मिला तो हम 9वां बाप जो है इन साल का उसका मुताला करेंगे। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आप सबको बरकत दे।